क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का ये होता है साइन। बार बार ट्राइंगल लिखने में इनकन्वीनियंट रहता है, तो ये साइन बना दिया ट्राइंगल का। ट्राइंगल ही बना दिया, साइन क्या है, ट्राइंगल यही। तो ये हो गया ट्राइंगल। पहले करते हैं लाइन के, जो लाइन सेगमेंट है 3, उनकी लेंथ के बेसिस पे, लाइन की लेंथ के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। ये है ट्राइंगल ए बी सी। अगर तीनों लाइन इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी, अगर तीनों लाइन आपस में इक्वल है तो उस एंगल ट्राइंगल को लेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड इक्वल है उसको बोलेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। जिसमें सिर्फ दो साइड ही बराबर है, ए बी है और ए सी है, वो दोनों तो इक्वल है, बट बी सी इक्वल नहीं है। इक्वल ना होने का साइन क्या कैसे लिखते हैं, ऐसे करके ऐसे मार देते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि इक्वल है, इसका मतलब बीच में मतलब इक्वल करके काट दे उसको, इक्वल नहीं है। तो बीसी इक्वल नहीं है बट ए बी और एसी इक्वल है, तो ऐसे ट्रायंगल को बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। दो लाइन जिसमें सिर्फ इक्वल है वो हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। और जिसमें कोई भी लाइन इक्वल नहीं है, ए बी इक्वल नहीं है ए सी के, इक्वल नहीं है बी सी के, इसको क्या बोलेंगे, स्केलन ट्रायंगल। इसको बोलेंगे स्केलन ट्रायंगल। जिसमें कोई भी साइड आपस में एक दूसरे से इक्वल नहीं है उसको बोलेंगे स्केलन ट्रायंगल। तो ये किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो गया ट्रायंगल का, ऑन द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट फ्रॉम विच इट इज मेड। ओके। सेकंड है एंगल के बेसिस पे। एंगल का मतलब जैसे ये एंगल है ना, ये ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो इसी ट्रायंगल को देख लेते हैं जिसमें सारे एंगल, ये है ना, जिसमें सारे एंगल, जिसमें सारे एंगल 90 से छोटे हैं उसको बोलेंगे एक्यूट ट्रायंगल है। उसको एक्यूट ट्रायंगल बोलेंगे, एक्यूट ट्रायंगल। जिसमें ऑल एंगल्स आर लेस देन 90, सारे एंगल 90 से छोटे हैं। जैसे एंगल ए बी सी तीनों 90 से अगर छोटे हैं तो उसको बोलेंगे एक्यूट ट्रायंगल। जिसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हुआ, कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री का, उसको बोलेंगे राइट एंगल्ड ट्रायंगल। वो कैसे बनेगा, ऐसे, जैसे ये है, ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया, ये है 90 डिग्री का, बोले ए बी और सी। तो जो एंगल बी है वो है 90 डिग्री का। तो एक कोई भी अगर एंगल 90 डिग्री का हो गया तो उसको बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। और कोई भी एंगल, इवन वन एंगल, इसमें क्या था, ऑल एंगल। एक्यूट के लिए ऑल एंगल होना चाहिए, राइट के लिए कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। और एक होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, इसके लिए भी क्या है, कोई भी एक एंगल, राइट और ऑब्ट्यूस के लिए सिर्फ कोई भी एक सिंगल होना चाहिए 90 से बड़ा, उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल होना चाहिए, उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल ये कैसे बनेगा, ये ये और ये। तो ये एंगल कितना हो गया, मोर देन 90 से 120 हो गया। तो एंगल ए बी और सी, तो एंगल बी कितना हो गया 120 डिग्री, जो कि मोर देन 90 डिग्री है। तो ये क्या हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया ट्रायंगल का। ये किस बेसिस पे हो गया, ऑन द लेंथ ऑफ द लाइन फ्रॉम विच इट इज मेड। कि सारी इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे, सिर्फ दो इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे, कोई भी इक्वल नहीं है तो स्केलन ट्रायंगल बोलेंगे। और ये एंगल जो बना रहे उनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो गया। अगर सारे एंगल 90 से छोटे हैं तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। कोई भी अगर एक एंगल भी अगर राइट एंगल है 90 डिग्री का है तो उसको बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। और कोई भी अगर एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल।
तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन होगी ट्रायंगल की।